उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। चित्रकूट जिले में आज ऐसा ही कुछ हुआ। चित्रकूट में एक व्यापारी के नाबालिग बेटे का अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। आज सुबह नाबालिग का शव मिला और चंद घंटे के भीतर ही पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपित को मार गिराया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार भी कर लिया। कारोबारी के 13 साल के बेटे की हत्या को लेकर इलाके के जो कारोबारी हैं वो बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। वो सुबह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक कारोबारी के बेटे का कल्लू और इरफान नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था। कल्लू पहले किराएदार था और उसने 10 दिसंबर को मकान खाली कर दिया था। अपहरणकर्ताओं ने कारोबारी से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। जब परिवार ने फिरौती नहीं दी तो उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। उसके शव को एक बक्से में भरकर ताला लगाकर सड़क किनारे फेंक दिया। आज सुबह शव मिलने के बाद इलाके में आक्रोश की लहर फैल गई और ग्रामीण सड़कों पर आ गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित कल्लू से मुठभेड़ की और उसे मार गिराया। दूसरा जो आरोपित है इरफान, उसको गोली लगी है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात 9 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि कस्बा बरगढ़ के अशोक जी के बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और टेलीफोन की 40 लाख रुपए की फिरौती। अशोक केसरवानी जी की इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस, जिले के लगभग 10 थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, मैं, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट, सारी टीमें बरगढ़ थाना क्षेत्र पहुँच करके और इस घटना के अनावरण सारा प्रयास किया गया और थोड़े ही समय में सर्विलांस और तमाम चीज़ों से लगभग खुलासा हो गया कि घटना को अंजाम देने वालों को जो पीड़ित पक्ष है उन्हीं का एक पुराना किराएदार अगस्त में किराएदारी से हटाया गया है, उसी का अपने एक साथी के साथ हाथ और भोर होते होते 4 बजे के आसपास परिजन भी मुतमईन हो गए और उन्होंने एक तहरीर दी जिसके आधार पर थाने में दर्ज किया गया। तो लोग कह रहे हैं पुलिस का ये त्वरित इंसाफ है। हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनसे हम बात करते हैं। समर्थ, ये बताइए कि पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसके बारे में और इस वारदात के बारे में अभी तक क्या जानकारी सामने आ पाई है? हिमांशु, देखिए, एक चौंका देने वाली घटना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो 2 शख्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए गए हैं वो एक किराएदार के तौर पर वहां रह रहे थे और उससे बड़ी बात यह है कि जब दिसंबर के महीने में कुछ अनबन के कारण उन्होंने वो घर किराए का छोड़ा, उस अनबन को उन्होंने वहां खत्म नहीं किया। 13 वर्षीय व्यापारी का जो बेटा है उसको अगवा किया। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और जब वो नहीं लौटा तब जो पेरेंट्स थे वो परेशान हुए, उन्होंने तहरीर दी, गुमशुदगी की तहरीर लिखी गई और जांच पड़ताल शुरू हुई। फिर एक दिन बक्से में एक 13 वर्षीय लड़के का शव बरामद हुआ। जब जांच पड़ताल हुई, जब थाने का घेराव किया गया, वहां पर प्रोटेस्ट वहां के व्यापारियों ने शुरू किया, तब पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। और एक सुबह आज शुक्रवार की सुबह एक एनकाउंटर हुआ जिसमें जो मुख्य आरोपी कल्लू है उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई है। तो वहीं इरफान जो दूसरा आरोपी है वो घायल है और उसको प्रयागराज के अस्पताल में रेफर किया गया है। इस पूरे मामलात में लगभग 40 लाख रुपए की फिरौती भी व्यापारी के परिवार से मांगी गई थी, जिसके बाद जब व्यापारी के परिवार ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पुलिस तक बात पहुंच गई है, उन्होंने गला घोटकर उस 13 वर्षीय बालक की मृत्यु कर दी है। तो कुल मिलाकर ये डरा देने वाली घटना है, लेकिन जितने व्यापारी चित्रकूट के हैं वो काफी ज्यादा पुलिस से नाराज हैं। हालात ये थे कि काफी देर तक तो उस लड़के का शव रखकर वहां पर उन लोगों ने प्रदर्शन किया है, मांग की है कि त्वरित इसमें कार्रवाई की जाए। जबकि इनकाउंटर हो गया उसके बाद भी यह पक्ष था कि हमें जब तक तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। बात फिलहाल अभी खत्म नहीं हुई है। जितने व्यापारी है वो आक्रोशित हैं और वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपियों और व्यापारियों का आक्रोश समझा जा सकता है जब एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है इतने निर्मम तरीके से और बक्से में बंद करके सड़क किनारे बक्से को फेंक दिया जाता है। कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो कुमार अभिषेक से भी हम बात कर लेते हैं। कुमार, ये
ये हमने देखा है कि एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद पुलिस का त्वरित एक्शन होता है और कुछ ही घंटों में एक आरोपित एनकाउंटर में ढेर, दूसरे के पैर में गोली लगती है। इस एक्शन को वहां के स्थानीय लोग किस तरह से देख रहे हैं और अब क्या मांगे उनकी? नहीं, निश्चित तौर पर जो वहाँ के मौजूद लोग थे जिन्होंने पूरा प्रदर्शन कर रखा था कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो हटेंगे नहीं। तो एक तरीके का त्वरित इंसाफ तो है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कुछ मामलों में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनका बड़ा साफ निर्देश भी है कि चाहे व्यापारी से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे लूट का मामला हो या अपहरण में हत्या का मामला हो, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के पुलिस को आदेश दिए गए हैं। मुझे लगता है उसी क्रम में चूंकि ये व्यापारी का बेटा है, वहां पर चित्रकूट ऐसी जगह है जो कि अगर आप देखें तो डेमोग्राफिकली भी वो मध्य प्रदेश से सटता है, चंबल का पुराना सेंसिटिव इलाका माना जाता रहा है। तो इस इलाके में पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की है। एक ढेर हो चुका है, उसका नाम कल्लू बताया जा रहा है, जबकि इरफान घायल है और उसे प्रयागराज भेजा गया है, उसकी भी हालत गंभीर है। लेकिन इसे त्वरित इंसाफ आप कह लें, लेकिन परिवार वाले और जो लोग वहां मौजूद हैं वो इन आरोपियों के शव दिखाने की मांग कर रहे हैं, उसका चेहरा दिखाने की मांग कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने इनकार कर दिया है। हालांकि त्वरित इंसाफ आप बेशक कह लें, लेकिन जिस तरीके का घिनौना कृत्य इन लोगों ने किया, बच्चे को मारा, बिल्कुल, गला और उससे घोटा, आक्रोश जानने होना वाला था। बिल्कुल समझा जा सकता है कि लोगों के और व्यापारियों के मन में कितना आक्रोश और बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।